साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। जितना जितना वो शांत स्वरूप में स्थित है तो वो कहाँ है? उसको जाना नहीं है, वो है ही शांति धाम में। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है हम शांत देश के रहवासी हैं। सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि यह है जिससे पाप जलते हैं। पाप जलते हैं अर्थात अनेक जन्मों के जो भी संस्कार हैं वो क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। वो हठ योग से, वो हठ किससे कर रहे हैं? शरीर से कर रहे हैं। तो मन बुद्धि के संस्कार कैसे बदलेंगे? आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। यह झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो। जो अब नीचे आया हुआ है कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है अनेक वैरायटी धर्म का, वह अब तमो प्रधान पतित है। जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं सतयुग में देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम किटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न। आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं हे पतित पावन सीताराम। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसका दोष नहीं। यह ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य।
पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ। तो तुमको किससे वैराग आया? तुमको ये ज्ञान मिल गया कि नया घर स्थापन हो रहा है, तो तुमको भक्ति मार्ग के पुराने घर से क्या हुआ? वैराग आया। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ। अभी तो है नर्क। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रहे, हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही दहली जमुना नदी आदि होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब है दंत कथन। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर यह बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तो ही होते। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। और सुख का आधार क्या बताया? अव्यभिचारी होते हैं, इसीलिए क्या है? बहुत सुख देते हैं। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है, तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से ना सुनो। यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो। बाप से ही वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूबू ही दे रहे हैं। पानी की बात नहीं। पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े ही पावन बनेंगे। और ज्ञान सागर कहा जाता है, तो सागर में क्या होता है? जल ही तो होता है। ज्ञान का स्वरूप कैसा है? पहले ज्ञान जल भी होता है, फिर ज्ञान दूध भी होता है, और फिर उसका भी सार अमृत भी होता है। और पानी से थोड़े ही पावन बनेंगे। नदियाँ तो सारी दुनिया में है ही। यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं। क्यों यादगार बना? जब कोई मरता है तो मुख में क्या डालते हैं? गंगा का जल। क्या समझते हैं इससे क्या होगा? पावन बनेंगे। जीते जी भी डुबकी लगाते हैं। और गंगा इतनी तीखी तलवार कैसे बनी? जब काशी में प्रवेश किया तो क्या बनी? तीखी तलवार। और फिर किसका उद्धार किया उस जल ने? जो मुर्दे हो गए, जिनका उद्धार करना था, उनको चाहिए। कोई मरते हैं तब मुख में गंगा का जल चाहिए। उस मरने से उनको क्या, उनका उद्धार हो जाए। कम से कम वो जो दुर्गति थी उससे कुछ न कुछ ऊपर उठे, बाकी पावन बन जाए उससे। उसके लिए क्या चाहिए? पीछे बताया योग। अग्नि से ही पाप भस्म होंगे। समझते हैं यह जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से दूध मिलता है।
पानी की तो बात नहीं। यह अभी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो, ड्रामा में जो एक बार हो गया है वह फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट। यह बाप बैठ समझाते हैं जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है। यह सारी जो पृथ्वी है वह लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता। रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। श्री कृष्ण थोड़े ही यहाँ हो सकता। श्री कृष्ण जन्म लेते ही हैं सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनते हैं। बाकी यह रास लीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी श्री कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए यह हो कैसे सकता। दिखाया छोटा बच्चा, जन्म कहाँ लिया, सतयुग में, और वहाँ भी क्या है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। और रासलीला आदि किस लिए, कि आपस में मनोरंजन, कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम हुआ, हम पास हुए, हम फर्स्ट आए तो खुशी मनाएंगे। तो क्या कहा, बाकी श्री कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए यह हो कैसे सकता। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहते हो, परंतु वह और किसी को सुना ना सके, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बीके का नाम सुना और बस समझते हैं यह जादू करती होंगी। थोड़ा किसी को ज्ञान दो तो कह देते हैं यह बीके जादू लगाती है। बस यह तो सिवाय अपने दादा के और किसको मानती नहीं। भक्ति आदि कुछ नहीं करती। बाबा तो कहते हैं किसको मना नहीं करना कि भक्ति ना करो, आपे ही छूट जाएगी। जिनकी छूट गई है भक्ति, ज्ञानी ब्राह्मणों के बीच में वह जब दूसरों को अपना अनुभव सुनाएंगे कि हम कैसे कैसे याद करते हैं, हम कैसे योग अग्नि का, हम कैसे मन मना भाव से कहाँ जा रहे हैं, मध्याजी भाव की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे ये तो कोई भक्ति नहीं करती, ये वहाँ हद के मधुबन नहीं जाते, ये क्या नहीं करते, कोई चित्र नहीं रखते, किसी को मानते नहीं, तो क्या कहते हैं जैसे कि जादू लगा दिया। और तुम क्या कहते, बाबा क्या कहते हैं, किसी को भक्ति के लिए मना नहीं करना, क्या होगा, आपे ही छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो, और यह बीके कहती हैं विनाश हो। बाप समझाते हैं यह सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, विनाश तो होना ही है। सरसों माफिक सब मनुष्य पिसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएंगी। यह तो कोई भी समझ सकते हैं आत्मा अविनाशी है।
अभी यह बेहद की होलिका होनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है, विनाश की आग लगे चारों तरफ, परम भोग आए, भोगना पड़े ब्राह्मणों को, तो अग्नि में क्या जैसे जलन महसूस होती है, वैसे आत्मा भी भोगती है शरीर के द्वारा, और जब पवित्र बन जाती है भोग भोग कर, तो फिर शरीर को छोड़कर चली जाएगी। हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब हैं जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है। विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदि देव और आदि देवी। जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हो। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो हैं भोगेश्वर। कहा भी जाता है विकारी मूर्ख पलीती कपट धो। बाप कहते हैं मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मनमनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है, तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? एक एक सेकंड पास होता जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, तुम्हारी चढ़ती कला होती रहती है, और फिर तब तुम सतो प्रधान बनते हो। तो किससे मिलते हो? सतो प्रधान बाप से मिलते हैं। वहाँ तुम्हारी सेकंड में क्या होती है, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन आया हूँ, तुमने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे, आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बने हो तब ही जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को यह मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मनमनाभव का अर्थ भी है, मनमनाभव मध्याजीभव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। यह पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। सेकंड में जीवन मुक्ति है, सेकंड चढ़ती कला है, और याद से पाप कटेंगे। लेकिन क्या चाहिए? यात्रा इतनी लंबी है सेकंड की, लेकिन फिर क्या चाहिए? इतनी हिम्मत चाहिए। वह तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा न सके। पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं।
रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी यह है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, यह है बेहद की बात। उत्तम से उत्तम मनुष्य हैं देवताएं, तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं। फिर यह तुम भूलते क्यों? बाप कहते हैं मुझे याद करो, बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो तो हम भूले नहीं। उनको कहेंगे ये बच्चे बने, अभी कहाँ हैं? भक्ति की तरह जैसे मूर्तियों के सामने जाके कृपा आशीर्वाद मांगते रहते हैं, ऐसे ये भी अभी मांगते रहते हैं कृपा करो तो क्या हो, हम आपको भूले ही नहीं। यह कैसे हो सकता है? बाबा के डायरेक्शन पर चलना है, भूले नहीं बाप को, उसके लिए क्या करना है? मैंने डायरेक्शन पर चलेंगे तो ये शिकायत क्या होगी, दूर हो जाएगी। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राय पर चलो, बाकी आशीर्वाद क्या करो? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे, स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। अब नए घर में चलना है, इसीलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि हम इस पुराने कब्रिस्तान पर परिस्तान बनाएंगे। वरदान है रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। कितना डिफरेंस है, कहाँ घृणा रखना किसी के प्रति, किसी के संस्कारों को देखकर, और कहाँ उसके ऊपर अगर रहम की दृष्टि आ गई तो क्या होगा, एक तरह की शुभ भावना ही हो गई ना। वे सपूत घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। अव्यक्त इशारे हैं, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन बोलना है किसी को? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले तो बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में तुम्हें मैं ये जो वस्त्र है तुम्हारे 1 सेकंड में साफ कर देता हूँ। तो वो जो आपने एक्सप्लेन किया कि वो जब सतो प्रधान अवस्था आती है तब वो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है, लेकिन वो वाली बात तो वैसे समझ में बाद में आती है ना कि वो जब आएंगे, वो जो सतो प्रधान वाली अवस्था हमारी होगी, तो फिर भी बाबा ने तो कहा ना कि 1 सेकंड में साफ कर देता हूँ। का मीनिंग एक्चुअली ये तो कहते हैं कि जब तुमको निश्चय बैठता है ज्ञान के ऊपर, जिनको भी ज्ञान मिलता है तो उनको 1 ही सेकंड लगता है, ज्यादा नहीं। जो इस कुल के होंगे तो बाबा क्या कहते हैं, थोड़ा सा सुनेंगे और झट बुद्धि में बैठ जाएगा। ऐसे उन्नति के जो भी पॉइंट्स हैं वो जब आपको क्लिक होते हैं 1 सेकंड नहीं लगता है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं लगता।
कभी अगर ध्यान दिया हो इस बात के ऊपर कि जो भी हमारी उन्नति के लिए जो भी महावाक्य आते हैं मुरली में, तो वो हमें तुरंत क्लिक होते हैं, उसमें भी 1 सेकंड ही लगता है। कोई ज्ञान के ऐसे रहस्य होते हैं जिनको समझ के हमारे अपने तरह के बंधन हैं, जिनकी वजह से हम कहीं अटके होते हैं या पुरुषार्थ में उतना तीव्रता नहीं आती, तो कोई महावाक्य ऐसा होता है तो उसमें भी हम मुक्त हो जाते हैं, कम से कम उस पुराने चिंतन से मुक्त हो जाते हैं ज्ञान के आधार से। फिर आगे बोला 1-1 सेकंड में तुम्हारी चढ़ती कला होती है, सिर्फ 1 ही सेकंड नहीं है, उससे पहले कितने सेकंड्स हैं ऐसे जब तुमने ठान लिया अपने लिए, कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, तुमको निश्चय हुआ, वो भी 1 सेकंड था। फिर पुरुषार्थ में आगे बढ़े, वो भी एक सेकंड का ही समय लगा। तो ऐसे सेकंड सेकंड में चढ़ती कला होते होते वो फाइनल सेकंड आता है। हाँ जी। हाँ जी। फिर कहा कि मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है, मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। बिल्कुल। पहले जब अपना परिचय दिया तो बिंदु रूप ही बताया ना कि मैं आता हूँ, इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा इस धरा पर सदा कायम है, ये बात उस समय इस तरह से नहीं समझी जाती है। बाकी ये बात अभी अभी सामने आई कि साकार निराकार का मेल शिव बाबा कहा जाता है। उससे पहले एडवांस नॉलेज से पहले ये बात भी नहीं थी। तो उससे पहले कहा कि स्थायी शरीर माना जिसमें परमानेंट रहो, बैल के ऊपर सदैव तो सवारी नहीं हो सकती। और वो जो शरीर है जिसमें सदा ही कायम हो, वो ना ही तुम मनुष्यों जैसा है, ना देवताओं की तरह शरीर है, वो तो अव्यक्त है। उसका कंपैरिजन यहाँ वालों से तो नहीं कर सकते। यहाँ जितने भी हैं उनके हिसाब से बोला कि कभी किसी में प्रवेश करके बाप सेवा भी करते हैं। स्थायी रूप से कोई शरीर नहीं है, लेकिन इनका लोन लिया हुआ है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और फिर कहा कि शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। जब शिव जयंती हुई तो शिव आया किस लिए? भक्ति मार्ग छुड़ाने के लिए और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद करने के लिए। ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य होता है। उससे पहले भी ज्ञान था, इनिशियल लेवल का ज्ञान तो पहले भी था, लेकिन वो ज्ञान मिले जिससे भक्ति खलास हो जाए, भावनाएं खलास हो जाएं और केवल अब अपनी यात्रा दिखाई दे, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। तो शिव जयंती जब बुद्धि में होती है तब वो एक्यूरेट समझ बैठती है कि शिव का कर्तव्य क्या है। फिर मूर्तियों में नहीं फंसते, कोई देह में नहीं फंसे होते, केवल मैं और मेरा बाप और अपनी यात्रा दिखाई देती है। तो कहेंगे शिव जयंती हुई तो जैसे कि गीता जयंती हो गई। गीता का सार ही है नष्टो मोहा बनना। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और फिर कहा कि रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी और कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। तो इसमें डिफरेंस बताया बाबा ने? नहीं, ऐसा तो बाबा ने डिफरेंस नहीं बताया, सिर्फ कंट्रास्ट किया। एक होती है कृष्णपुरी, एक होती है विष्णुपुरी। जब कंबाइंड स्वरूप होता है 4 भुजाओं का तो उसको विष्णुपुरी कहा। ऐसे बाबा ने 18 के लिए कहा था। 18 में होगी कृष्णपुरी और 28 के लिए विष्णुपुरी। तो अब वहां ट्रांसफर होने के लिए पुरुषार्थ करना है बच्चों को। तो कि रावण कहो, कंस कहो, है तो आसुरी कैटेगरी ही। बाकी कृष्ण के साथ कंस को दिखा दिया और रावण और राम को दिखाया है। तो जब कृष्ण के साथ राम की भी एडिशन हो, जब चारों भुजाएं एक हो जाएं, तो कहेंगे अब रावण के ऊपर जीत हो गई, अब विष्णु स्वरूप बन गया। क्योंकि त्रेता का भी एडिशन चाहिए, रावण को त्रेता में दिखाते हैं शास्त्रों के हिसाब से। तो श्री कृष्ण ने जीत पाई तो वो कृष्णपुरी हो गई, कंस को जीता। लेकिन रामचंद्र की भी एडिशन हो, चारों ही भुजाओं के संस्कार मिले, तब कहेंगे विष्णुपुरी तैयार हुई। हाँ जी। अच्छा, ये आपने पहले कभी एक्सप्लेन किया है कि मैंने मिस किया? ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। शायद नहीं किया है, ये मुझे पहली पता बार नहीं है था ना, अभी अभी पता चला है, अभी अभी आपको बताया। हाँ जी। वाह।
हाँ, फिर एक पॉइंट है कि सतयुग को 9:2:26 का पॉइंट है, सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। हाँ जी। जबकि शिव बाबा कहते हैं कि मैं सतयुग में आता ही नहीं हूँ, तुम जब सतयुग में जाते हो तो मुझे बुलाते ही नहीं हो। और ये कौन सा सतयुग है जिसको शिवालय कहा जाता है? क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। जो शिववंशी ब्राह्मण है, जो पहले पहले जिनसे शुरुआत होती है, सतयुगी स्टेज में पहले पहले पहुंचते हैं, उनसे ही शुरुआत हुई है। तो शुरुआत हुई ही तब है जब शिव के आलय तक पहुंचे हैं, वरना उसको शिवालय कह दिया है। बाबा तो सतयुग में कहते हैं मैं आता ही नहीं हूँ, लेकिन जब शुरुआत होगी जहां से शिववंशी जो होंगे, उन्होंने तो मिलन मनाया है ना शिव से, तो उनके लिए शिवालय ही है वो जो उनकी सतो प्रधान अवस्था है, जहां तक पहुंचने के बाद ही उनका शिव से मिलन होता है, तो वो सतयुग अर्थात सतो प्रधान स्टेज माना उनके लिए शिव के घर में पहुंचना। वहां तक पहुंचने के बाद ही शिवालय में प्रवेश होता है। हाँ जी। हाँ, मतलब बहुत अच्छा वाला ये नहीं कहते, कहते हैं ना सतयुग में तो शिव बाबा होते नहीं है, पर शिवालय कहा तो मतलब वो होने चाहिए ना उस टाइम हाँ, पर। जो शरीर से सतो प्रधान बनेंगे तो इन आंखों से देखेंगे भी। पवित्र चीज को अपवित्र आंखों से कैसे देखा जा सकता है? लेकिन जो शरीर छोड़कर उस सतयुग में आने वाले हैं, वो तो यही कहेंगे शिव बाबा कहाँ आता है सतयुग में। तो उनके लिए नहीं है वो उनके लिए है जिनसे शुरुआत होती है। उनका सतयुग अर्थात उनकी सतो प्रधान स्टेज। सतयुग कोई अलग से ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे महल खड़े हो गए या सोने के महल तो सतयुग है, अब वहां बाबा नहीं आएंगे। अब हमने सब कुछ बेहद में समझा है तो हम उस हिसाब से देखेंगे। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे आज आज वाली जो पॉइंट है, सेकंड में वस्त्र धो देता हूँ मैं आया हुआ हूँ, लेकिन फिर ये जो धारणा के लिए मुख्य सार है उसमें ये भी क्लियर किया कि बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं स्वयं को कौड़ी जैसा हीरा, कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है, फिर ऐसा भी कहते हैं। माना 1 सेकंड की बात वही है ना कि जब हम पुरुषार्थ शुरू करते हैं कि आज का दिन शुरू हुआ, तो हमारे अमृत वेले 1 सेकंड ही तो लगता है संकल्प आने में, टारगेट लेने में, या किसी कमजोरी को जब छोड़ना होता है तो हम वो जो दृढ़ता है वो 1 सेकंड ही लगता है उसमें। बाकी उसके बाद फिर लंबे समय का अभ्यास चाहिए, क्योंकि संस्कार है ना, हड्डी हड्डी संस्कार है, उनको परिवर्तन करने के लिए। अब बीज आपने बो दिया तो बीज बोने में कितना समय लगता है? मन बुद्धि में मनन चिंतन किया और उसमें एक बीज डाल दिया, लेकिन उस बीज की रंगत आने में कितना समय लगता है? कोई भी बीज बोया जाता है, हद का भी, तो बीज बोने के बाद बार बार उसको देखते रहें कि प्रोग्रेस होती हुई है कि नहीं, बार बार जमीन खोद के देखें तो वो कैसे फलीभूत होगा? धीरे 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 उसमें अंकुर आता है, और तब तक जब तक वो अपने पैरों ना खड़ा हो जाए उसकी सिंचाई करनी होती है, उसको पानी देना होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये मन बुद्धि में हम संकल्प का बीज बोते हैं, 1 सेकंड ही लगता है, लेकिन उस बीज को फलीभूत करने इसमें फेल हो जाते हैं मोस्टली। बाबा कहते हैं ना, बाबा तुमको एक ही तकलीफ देते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। अब जिन बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं है, एक ही डायरेक्शन दिया है, याद करो, उसमें भी बाबा कहते हैं 2-4 दिन हिम्मत रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो बीज है इसमें रंगत आने में समय बहुत लगता है। झाड़ वृद्धि को बाए फिर फल निकले, फल निकलने में तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए यात्रा लंबी है, लेकिन वो जो दृढ़ता आती है, जो हम त्याग कर देते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं उसमें 1 सेकंड ही लगता है। हाँ जी। हाँ जी। और फिर 3:2:26 का एक पॉइंट है कि गीता में है ज्ञान और भागवत में है जीवन कहानी, वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। मना श्री कृष्ण को भगवान बताया और उनके चरित्रों का गायन किया। जैसे भक्त होते हैं, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, मूर्तियों के सामने जाते हैं, लीलाएं करते हैं, भागवत कथा करते हैं, तो भगवान की महिमा ही गाते रहते हैं। जबकि गीता में अर्जुन को सिखाया गया, भगवान ने उनको सिखाया
कि तुमको ऐसा ऐसा बनना है, तुमको ये लक्ष्य दिया कि तुमको नर से नारायण बनना है, तो कैसे बनना है उसके ऊपर फोकस करना, अर्थात ज्ञान। और जो बन गया उसके चरित्रों का ही गायन करना, उसके भक्त बनना, समान ना बनना, मांगते रहना, कृपा मांगते रहना, महिमा करते रहना। तो कहेंगे जैसे चरित्रों में ही क्या कर रहे हैं, रस ले रहे हैं। स्वयं क्या बने, हमारा उसमें क्या रोल होना चाहिए, उस जीवन कहानी में हमारा भी कुछ नाम हो, हम भी वैसा अपना जीवन बनाएं, वो कोई लक्ष्य नहीं है। वो लक्ष्य है गीता के ज्ञान में। और बाकी भक्ति मार्ग में या भागवत की जो कथा सुनाते हैं उसमें केवल चरित्रों का गायन कर दिया। अब भगवान ने वो चरित्र किस लिए किए, ताकि बच्चे उन चरित्रों को देखकर समान बने, ना कि केवल महिमा मंडन करते रहे। लेकिन नहीं कर सकते तो कम से कम वो महिमा ही लेके आनंद करते हैं। हाँ जी। अच्छा जी। फिर एक बाबा ने कहा, अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। बिल्कुल, इतनी बड़ी प्राप्ति है कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितनी गहरी आपको समझ बैठ गई और जितना तीव्रता से आपने संस्कारों के ऊपर मेहनत की है, और पूरी ही यात्रा अगर बचपन से लेकर जब से समझ मिली तब से लेकर अंत तक, जब तक सतो प्रधान ना बने या कलातीत ना बने, इतना सुंदर आपने फाउंडेशन डाला कि वो संस्कार आपके लास्ट तक चलते हैं। बैटरी को जितना भरपूर किया होगा उतना सारा दिन चलेगी, जैसे होता है हद में। ऐसे ही एक बार अगर आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है तो पूरा कल्प चलती है। कोई कोई आत्माओं के लिए, कोई कोई के लिए बोला है कि 84 जन्मों के भी बाद नीचे उतरते हैं। तो कितनी बैटरी चार्ज हो गई। तो इसको कहते हैं कि जो खदान मिली, जो भगवान से खान खुली, उसमें से पूरा ही लूट लेना। बाकी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। कोई आधा कल तक जिनकी प्रालब्ध चलती है, कोई 50-60, कोई 82-83। तो ये नंबरवार है, अपनी अपनी पावर जितनी यहाँ त्याग तपस्या कर लेते हैं उस अनुसार उनका वो संस्कार कायम हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और कल जो भाई साहब ने स्टार्ट किया था जब क्लास, तो पूछा था ना कि प्राप्तियों को याद करो, हाँ कि जी। क्या क्या प्राप्तियां आपकी ऑलरेडी जो प्राप्ति हो चुकी है वो, लेकिन आगे भी जो आपको मिलने वाला है। तो सब आपने पॉइंट बोले थे, तो उसमें 2-3 पॉइंट याद आए थे, हाँ वो जी। शेयर कर रही हूँ। हाँ जी। एक तो वो वाला भी ना कि जो हमें ब्रॉड ड्रामा में हमारे क्या पार्ट थे, हमने क्या क्या पार्ट्स प्ले किए, वो भी तो हमें हाँ पता जी। चलेगा। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। स्वदर्शन एक ही बार ये हमारे लिए हमें मिलता है, हम स्व की आत्मा को इस पूरे चक्कर में देख सकें। अभी खड़े हैं वहां 2 कांटों के बीच में, और अपना पूरा ही चक्कर साक्षी होके देखें। और जो जो कुछ हमने सुना है इस ज्ञान में, शुरुआत से लेकर अभी तक, ऐसा होगा वैसा होगा, हमारी मुरलियों में कितनी सारी बातें आती हैं भविष्य की। अंत आते आते कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। आपका अंत कैसा हो, हर उस ज्ञान के साक्षात्कार को जो बुद्धि से किया था प्रैक्टिकल में अनुभव करें और स्वरूप देखें उसका, तब कहेंगे कि ये आत्मा भरपूर होकर गई। नहीं तो वैसे कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। माना कुछ भी जो अनिश्चय बुद्धि होकर जा रहे हैं, जिनके हिसाब से कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, उनका जाना, और हम आत्माओं का निश्चय बुद्धि अंत तक रहना, और हर उस महावाक्य को जो भी भविष्य के लिए बाबा ने बोला है उसको अनुभव करना, तो बहुत अंतर हो जाता है। और वो फिर आपका जो समझ है, वो जो आपकी अनुभूतियां हैं, वो अविनाशी बन जाती हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, फिर एक पॉइंट एक और याद आया था कि अ, ये भी तो कहते हैं ना, एक ही टाइम पे आप 2 जगह पर हो सकोगे। अच्छा है, बहुत सुंदर। और सबको, सबने कुछ ना कुछ बोला होगा नहीं कल भी, नहीं, क्योंकि किसी ये ने नहीं बोला था बोला, ना, मैंने। लक्ष्य जो है सामने जिनके, कि ये मिलने वाला है। तो सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति क्या है, एक या 2 जगह पर होना, वो, और दूसरा क्या बताया आपने इससे पहले, हाँ, अनेक जन्मों को जानना, और
इसके अलावा क्या है और जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर तरसी है? जन्म और एक था जन्मांतर प्रवेश तुम होने के लिए तो नहीं तरसी, जन्म जन्मांतर उसने ये तो नहीं चाहा कि बस उसने चाहा मुझे अपने घर जाना है। वो जो उसका घर छूट गया था उससे, जिसके लिए बाप भी कहते हैं तुम्हारे बिना बाप को भी सुना लगता है घर। तो उस बाप को जिसको जन्म जन्मांतर हमने याद किया, यहाँ ज्ञान में आने के बाद भी कितना समझा, अब आगे बढ़ते बढ़ते उसकी सच्चाई को, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कुछ हद तक जाना है। फिर बाबा चैलेंज दे देते हैं, मुझे जानना सहज है लेकिन देखना मुश्किल है। तो सबसे बड़ा तो यही समझ आता है कि वो जो सदा ही अव्यक्त है लेकिन सदा ही कायम भी है। हम इतने पवित्र बने, इतनी पवित्र हमारे नेत्र बने, सिविल आई बने, तो हम देख सकें जो भी पवित्र चीज है, चाहे वो अव्यक्त आत्माओं के एक संसार है, वो भी एक संसार है और अविनाशी संसार है। अभी तक विनाशी संसार में रहे हैं 3 आयामों की दुनिया में, तो वो जो चौथे आयाम में जो दुनिया है वो सदा ही है। उस सत्य तक पहुंचना, और उससे भी ऊपर बाप है, कितना माइल्स दूर से आते हैं। माइल्स की गिनती करके क्यों बोला बाबा ने? कोई डिस्टेंस है तभी तो बोला। तो उस घर को जिसको हम और कुछ तो लक्ष्य नहीं रखते थे ब्रॉड ड्रामा में भी भक्ति की, तो बस बाप के पास पहुंच जाएं, केवल अपने धाम पहुंच जाएं, मोक्ष में चले जाएं, जैसा जैसा हमने समझा था वैसा वैसा पुकारा था। तो ये शरीर रहते रहते उस बाप से मिलन हो जाए, तो इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है? हाँ जी, ये सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा था बहुत कि सुंदर। वो जो है जैसा है यथार्थ पहचान, और उसके और करीब जाते जाएंगे। और ये सब जो अभी आपने बोला, ये पूरा सबसे पहले माइंड में उसको पूरा हप लेकिन करना। अभी हाँ, हाँ ईश्वर का अंत लेकिन बोला पाना मैंने दूसरे अर्थात। वाले पॉइंट। हाँ, बाकी आपने जी फिर जी बोले। हाँ, ये वाला पॉइंट कल बोला था। हाँ जी, हाँ जी। और किसी को हाँ कुछ नहीं याद आप आ गया हो तो बोले भले। नहीं है? और अतीन्द्रिय सुख हाँ, बिल्कुल। कैसा होता है इंद्रियों के अतीन्द्रिय पास का सुख? सुख। हाँ जी, पता नहीं अभी पता नहीं। बोला बाबा ने बोला तो हमने भी बोला। मतलब सोचो ना आप, इंद्रियों का, अभी हम इंद्रियों में शरीर में है तो हर इंद्रिय का सुख हमको मतलब मिलता है, तो वो लेकिन पता है कि ये टेम्पररी वाला है, अविनाशी सुख तो नहीं है। अविनाशी तो अतीन्द्रिय सुख ही होगा, लेकिन हाँ, वो जब पूरी तरह से डिटैच हो जाएंगे, जो प्राप्ति वही सबसे बड़ी है। फिर भविष्य के ऊपर डाल दिया ना उसको। बाबा कहते हैं संगम पे बचा ही कितना है संगम, यही अनुभव करेंगे तब वो संस्कार आपके अविनाशी बनेंगे। जो प्राप्ति है जीवन मुक्ति की या जो अतीन्द्रिय सुख की, वो यहाँ उसका फाउंडेशन है। जैसे मुरली में भी आया, आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप है, शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता। लेकिन उसका क्या है, वो है ही क्या? आत्मा का स्वधर्म शांत है। तो जब इस शरीर की इंद्रियों से डिटैच होते हैं, अपने उस स्वधर्म में टिकते हैं, और जब उस साइलेंस का आनंद लेते हैं, तो इसको इंद्रियों से परे नहीं कहेंगे। दुनिया शांति के लिए धक्के खाती है कि मना कोई हमारे सिर पे आशीर्वाद कर दे तो हम शांत हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए। कितना भटक रहे हैं, और बाबा ने हमें कितना सरल रास्ता दे दिया। शांति तुम्हारे गले का हार है। तुम जितना समय आत्मिक स्थिति में हो, तुम जैसे शांत हो, शांति धाम में ही हो। तो ये कितनी बड़ी लॉटरी है जो किसी के पास नहीं है, और उसमें हम मेहनत करके अपने प्रयासों से हम टिक सक रहे हैं, कुछ कुछ सेकंड, फिर आगे चल के कुछ मिनट। तो ये अतीन्द्रिय सुख है। बाबा ने कहा एक बार शुरू हो जाता है फिर ये कभी समाप्त नहीं होता। माना ये जो आप अभ्यास करके अपना संस्कार बना रहे हो शांति में रहने का, मन जब उस स्थिति में पहुंचता है नेचुरल रूप से, उसका संस्कार पड़ जाता है साइलेंस में रहने का, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। मन को तो जो अच्छा लगता है वो और चाहता है ना। तो ऐसे ही आत्मा की ओरिजिनल प्यास तो शांति की है। जब कुछ कुछ सेकंड उसको हम देते हैं वो मेहनत करके, तो उसको और चाहिए वो, क्योंकि जन्म जन्मांतर की प्यासी है। भटक भटक के मन भी कैसा हो गया, एकदम थक गया है। तो जब हम मन को सही दिशा देके या उसको
निसंकल्प का कुछ टेस्ट कराते हैं तो वो नई चीज है, उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत करके फिर आनंद भी किसको मिलता है? आत्मा को ही सुकून मिलता है। तो अतीन्द्रिय सुख यहाँ की बात है, अभी की बात है। हाँ जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो ये जो अभी आपने बोला ये भी मैंने लिखा हुआ एक पॉइंट, पर ये मैंने इसको मिक्स नहीं किया कि अतीन्द्रिय सुख शायद कुछ अलग है, उस टाइप से सोच लिया था। बाकी जो अभी आपने कहा वो एकदम वही लिखा है कि स्वस्थिति में जब हम रहते हैं, मतलब वो वही हुआ ना कि जैसे हम स्वर्ग में ही हैं। तो जैसे कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करती उस वक्त पर जब हम शांत स्वरूप में होते हैं। इसकी निशानियां है ना, अतीन्द्रिय मना इंद्रियों से परे। जब इंद्रियों का सुख लेने की लालसाएं कम होती चली जाएं, इंद्रियों से जिनके भी कनेक्शन में आ रहे हैं, जैसे हम कर्म को तो नहीं छोड़ सकते, कर्म में तो आना पड़ता है, लेकिन उस कर्म के प्रभाव से कैसे मुक्त हो जाएं? जिन संबंधियों के कर्म के साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, जो भी हिसाब किताब हैं, तो भी हम उसके प्रभाव से अगर मुक्त हो गए तो इंद्रियों से परे हो गए। जैसे कि इसमें भी टाइम लगता है, ये भी धीरे धीरे ही होता है। जैसे बाबा कहते हैं कर्म भोग है, लेकिन कोई आत्मा नहीं भोग रही, तो जैसे वो छूटी हुई है। ऐसे जिनके कनेक्शन में आ रहे हैं उनका बाद में कोई आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं है। जैसे ही वो 1 सेकंड में स्टॉप बोले और वो टिक जाए, इसका मतलब कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, इंद्रियों से परे हो रही है। तो अतीन्द्रिय सुख में ही माना उसको हमने अभी शुरुआत जो हम कर रहे हैं पुरुषार्थ की, डिटैच होने की, इसी में समाया हुआ है। अलग से कुछ ऐसा नहीं होगा कि अब शुरू हो गया अतीन्द्रिय सुख। वो अभी ही निशानियां उसकी देखने में आएंगी कि इंद्रियों के सुख से मन बुद्धि दूर जाती जाएगी, क्योंकि उसको सुख तो आत्मा को चाहिए, लेकिन वो उसको कहीं और से मिल रहा है, और उसमें वो जो सुकून है वो इंद्रियों के सुख में नहीं है। इंद्रियों का सुख विनाशी महसूस होगा, इसीलिए उनसे किनारा होते जाएंगे और कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कर्मातीत अवस्था, अतीन्द्रिय सुख की अवस्था, इनकी शुरुआत होती है, एकदम से कोई जलवा नहीं होता। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे आपने कहा कि वो आत्मा की जो प्यास है, तो इसीलिए मेहनत जरूर लगती है, लेकिन फिर जो निसंकल्प करने की जो मेहनत करते हैं, मेहनत है, लेकिन फिर एक अलग सी खुशी भी फील होती है और लाइट फील होती है। बहुत अच्छा। जितना हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे उतना और ज्यादा ये लाइटनेस बढ़ती जाएगी। थोड़ी सी मेहनत में और सफलता ज्यादा। अभी मेहनत ज्यादा होती है और सफलता कम होती है, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब कुछ तो प्राप्ति हो रही है। बिना प्राप्ति के तो मनुष्य कर्म नहीं कर सकता। तो जरूर कुछ ना कुछ पहले से प्रोग्रेस हुई है, तो आगे और होती जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। और एक क्वेश्चन ऐसे कल भाई साहब को पूछना था, पर ये अभी पूछ रही हूँ। ये जो हम बिंदी में हम टिकते हैं, टीसी बनाते हैं, मुख्य अभ्यास तो हमारा यही है। अब समझ में आ गया कि ये असली पढ़ाई है, क्योंकि कोई कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है, खुद पे ही सब वर्क करना है हमको। पर जो भक्ति की बात करते हैं हम कि भक्ति तो, पर भावनाएं तो है ना, और बाबा तो है ना, तो चाहे वो थमला है, बाबा ने हीरो समझाया कि वो थमला है। हाँ जी। पर तो भी उसको जब याद करते हैं तो फिर वो जो आंसू आते हैं, कभी कभार पहले से कम हो गया, लेकिन तो भी है ना। तो आंसू भी कभी ना कभी तो वो खत्म हो जाएंगे ना, बह बह के कभी तो खत्म हो जाएंगे। कोई तो लिमिट होती होगी उनकी, नहीं? ऐसा नहीं लगता पहले से कम हो गए तो एक बार पूरे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर जो भगवान से जो प्रेम रहा है, जो स्नेह रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब खुशी भी होती है, जब हम जितना नजदीक किसी के बहुत हम सालों से दूर रहे हों और फिर उनसे मिलने के लिए जाएं, तो प्लेन में भी कितनी खुशी होगी कि फलाने से इतने टाइम से नहीं मिले, फिर मिलेंगे तो कितनी खुशी होगी। तो खुशी में आंसू बहाना वो थोड़ा बहुत, ऐसे तो पूरा समय हम निसंकल्प नहीं होते हैं ना। भावना होना बुरी बात नहीं है। भक्ति अर्थात भटकना, भक्ति अर्थात रात, माना हम भावनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन अंधकार में भटक रहे हैं। हमारी भावनाएं भी हैं लेकिन हम अंधकार में नहीं है। आपकी भावनाएं श्रेष्ठ हो गई हैं, तो वो कहेंगे कि जो अज्ञान में भटक रहे हैं उनके लिए है वो रात। बाकी जो
निसंकल्प होने की मेहनत कर रहे हैं, प्रकाश स्वरूप आत्मा को इमर्ज कर रहे हैं, और बीच बीच में थोड़ा सा ये भक्ति का अंश है, तो उनके लिए नहीं कहेंगे कि वो कोई भक्ति रूपी रात में है। भक्ति का संस्कार अर्थात अज्ञान आपका बढ़ता जाए, डिपेंडेंसी बढ़ती जाए। भक्ति में सिर्फ डिपेंडेंट रहते हैं फलाने गुरु के ऊपर, फलाने के ऊपर। ज्ञानी जितने बनते जाते हैं अपने पैरों खड़े होते हैं। अर्जुन को इतना सारी समझ दी, ये नहीं बोला कि मैं सब कर दूंगा तू बैठा रहे। बकायदा 18 अध्याय लग गए समझाने के लिए कि अपने पैरों खड़ा हो। तो ये भी है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि मतलब वो बोलते हैं ना, इमोशंस तो भावनाएं तो हैं, लेकिन वो जो भावनाएं हैं वो सही, मतलब हमारी वो सही उस पे चली जाए, मतलब जो बोलते हैं ना, एक के साथ सर संबंध एक के साथ जोड़ दिए, हाँ तो जी। सब जगह से भावनाएं हमारी खत्म होती। जैसे जैसे हमारा दूसरे संबंधों में जो रस है, माँ का जो है, बेटी का है, हर बिल्कुल। चीज में एक वो है, वो हटाकर उसके साथ सर संबंध जोड़ लिया, हाँ तो जी। सही जगह पे हमारी भावनाएं लग जाएंगी। तो वो हाँ, अच्छा ही है। बिल्कुल। मन के अंदर भावनाएं हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव कैसे हम करें, उसको कैसे यूज करें कि वो कम से कम हम स्टॉप नहीं कर पा रहे तो उसकी दिशा ही चेंज करें। अच्छा ही है कि किसी देहधारी के प्रति तो नहीं है वो भावना, निराकार के प्रति है, ईश्वर के प्रति है, तो कहीं कोई नुकसान तो नहीं है। बाकी जो स्वरूप निष्ठ हो रहे हैं बीच बीच में, हम समझ तो गए हैं, बुद्धि में ये समझ आ गई कि उन्नति इस अवस्था से ही होनी है। हाँ जी, ये तो बीच में एक ब्रेक है, या शेल्टर लिया, या थोड़ा चेंज के लिए होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये एक अनुभव भी यही शेयर करना था, आई थिंक सबका ही होगा, लेकिन हाँ मैं जी। ही बोलती हूँ तो हाँ जी। ठीक है सबकी तरफ से, कि जब हम अभ्यास करते हैं बिजी रहते हुए भी, बहुत ज्यादा बिजी टाइम्स में भी, हम वो छोटा छोटा मन को रोकने का अभ्यास करते हैं, फिर जब हम एक्चुअली में वो बैठते हैं ना, वो स्टॉप वॉच लेकर, तो समझ में आता है कि थोड़े सेकंड्स और, मतलब पहले से बेटर हुआ है। बहुत सुंदर। ये एकदम से होता है। हाँ, बाबा ने अव्यक्त वाणी में ही कहा है कि बहुत बिजी हो, 5 सेकंड मिलते हैं कि नहीं, पानी पीना है, प्यास लगी है तो पानी भी तो पियोगे, उतने सेकंड भी किसी को स्मृति आ जाए तो वो जो थोड़ा थोड़ा जमा किया हुआ है वो आपको एकांत में बहुत सहयोग करता है। और ये होना चाहिए स्टॉप वॉच के थ्रू, जो अपना एक एक्चुअल हम अपना रीडिंग देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है, सबको करना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। और इतिन मुरली में जो ये जो आता है काया कल्पत्रु का, हाँ जी। तो उसमें हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि काया कल्पत्रु मतलब शरीर का, शरीर को परिवर्तन करना, शरीर को पावन बनाना। लेकिन उस दिन ऐसे ही मतलब ब्रह्मा कुमारी इसमें जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो है आत्मा का परिवर्तन। काया कल्पत्रु कहते हैं आत्मा का परिवर्तन, शरीर की तो वो लोग बात ही नहीं करते, खैर। पर एग्जैक्टली काया का तो एग्जैक्ट मतलब ही है ना शरीर। हाँ, काया का तो वो मतलब ही लोग इस शरीर तरह होता है, से, क्योंकि वही है ना, मुरली है, उसको मोड़ सकते हैं जिसकी जैसी समझ है, जिनका जैसा लक्ष्य है। और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पहला कर्तव्य तो आत्मा के ऊपर ही करना है। जिन्होंने आत्मा को पावन बना लिया, सतो प्रधान बना लिया, उनके लिए ही आगे की यात्रा है कि अब ये शरीर को सतो प्रधान बनाएंगे। बाकी उससे पहले नहीं। 40 वर्ष बाबा ने कहा था, 18 के लिए सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष, तो वो पहले आत्मा के लिए ही, तो शरीर की यात्रा तो उसके बाद शुरू हुई है, शरीर को सतो प्रधान बनाने की। वो भी उस आत्मा की जो पहले आत्मा को सतो प्रधान जिन्होंने बनाया, वो अब अपने शरीर के ऊपर कर्तव्य करेंगी। तो गेम का एक लेवल तो क्रॉस करें, तब तक तो जिस रूप से भी समझा है ठीक ही है। उसके लिए भी कितनी मेहनत लगती है। आत्मा को पावन बनाने के 4 आयाम, फिर शरीर को पावन बनाने के भी 4 आयाम होते हैं। तो उनसे एक तरह के आयामों को क्रॉस करें, तब तो आगे की पढ़ाई उनको समझ आए। और किसी का कोई दोष नहीं है, जितना पढ़ें, धारण करें, आत्मा का तो उन्नति है ही। फिर जब अगला जन्म लेके फिर पुरुषार्थ करेंगे, तब शायद ये समझ आ जाए। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और जो आज कहा
स्लोगन में कि सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। तो यानी जब जब चिंता होती है थोड़ी छोटी छोटी अगर, तो उस टाइम पर परमात्मा चिंतन नहीं है। बिल्कुल, माना साक्षी नहीं हो पाए, परमात्म चिंतन ऐसे विजन के रूप में याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम नथिंग न्यू कर देते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, या बाबा के ऊपर छोड़ दिया, या जिस भी हिसाब से हम डिटैच हो जाएं उस चिंतन से, तो उसमें कुछ कमी है। हम अपना बुद्धि उसमें लगा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं स्वेच्छा से, तो कहेंगे कि हम उसमें बाबा के ऊपर नहीं छोड़ा, तो परमात्म चिंतन में नहीं गए, तो उन फिक्रों का बोझ उठा रहे हैं। फिक्र कोई नहीं है, नथिंग न्यू, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा अच्छा होगा, तो फिर कैसे फिक्र रहेगी। हाँ जी, अच्छा, मतलब उस वक्त पर वो ज्ञान का पॉइंट याद आ हाँ, जाना, नथिंग न्यू, तो माना जैसे अगर, कि परमात्मा चिंतन। हाँ, माना आपने एक्सेप्ट कर लेना उसको, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती, कोई नई ऐसी परिस्थिति आ गई, तब तक ही तो हम चिंता करते हैं, अब ये कैसे होगा, इसका समाधान कैसे होगा। उसके लिए फिर नथिंग न्यू, या फिर जो बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा सब हुआ पड़ा है, और डिटैच रहने का अभ्यास बीच बीच में ना छूटे, हमारी प्रैक्टिस ना छूटे, तो कहेंगे जैसे हम परमात्म चिंतन में थे, हमने उस संकल्प को हिलने नहीं दिया कि मुझे तो यही अभ्यास करना है, चाहे ये परिस्थितियां बदलें, मुझे नहीं बदलना। तो वो एक हमारी, ये कहेंगे दृढ़ता की बात है। और दिल बड़ी, जो बाबा कहते हैं दिल बड़ी हो तो असंभव भी संभव होता है, तो दिल बड़ी अर्थात बड़े से बड़ी स्थितियां परिस्थितियां भी आपको मुरझा नहीं पा रही कि आपको उमंग उत्साह डाउन कर दे, अब मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकती, ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। नहीं तो कोई कोई तो कारण के लिए इंतजार ही है कि बस थोड़ा सा कारण आया और इनको हॉलीडे मिला कि अब हम नहीं कर सकते। और कोई होते हैं, इनको लगता है कि ये एक नया चैलेंज आया, इसमें रहते हुए मैं कितना भी कर पाऊं, भले कम से कम, लेकिन उसमें उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि कम से कम मैंने अपनी तरह से क्विट नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक अगेन वो एक बात थोड़ी सी शेयर करूंगी, जो अभी भावनाओं की बात मैंने करी, और बाबा जो कहते हैं कि स्वयं पर ही, स्वयं को ही करना है, मन ही अपना शत्रु है, मन ही अपना मित्र है, वो वाली बात। लेकिन ये जो संगम युग है, जहाँ पर बाप खुद आए हुए हैं, तो फिर वो वाला डायलॉग एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मतलब जैसे होता है ना, हम जो हमारे अंदर शक्तियां आती जा रही है, कोई भी चीज हम छोड़ रहे हैं, जो भी हम धारणाएं पक्की हो रही हैं, दुनिया वालों को लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये नॉट पॉसिबल। लेकिन हमें लगता है ना कि ये हमें भी लगता है कि ये हम नहीं कर सकते थे, हमें शक्ति ही मिलती है बाप से, ये फीलिंग जो आती है हमको, ये तो ठीक है ना। क्योंकि वो वाला डायलॉग अच्छा लगता है मुझे हमेशा, वो कि जब अर्जुन नेक्स्ट डे वो जो प्रतिज्ञा ली थी, वो वाला पूरा एपिसोड जो होता है, जिस फिर श्री कृष्ण जाते हैं अर्जुन के उसमें, और वो लोग सो रहे होते हैं आराम से। तो वो बोलते हैं कि आप कैसे सो रहे हो, कल तो ये इतना बड़ा दिन है, ऐसा जो है पूरी पूरी स्टोरी whatever। तो उसमें फिर अर्जुन जब कहता है कि जिसकी चिंता स्वयं भगवान कर रहा है, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ तो जी, वो बहुत अच्छा लगता है कि भगवान खुद है ना हमारे साथ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं पहला स्टेप बच्चों का होता है, हिम्मते बच्चे। जैसे दुनिया में भी तो ऐसे होते हैं, कितने डिसेबल होते हैं, मान लो कोई ऐसे हैं इतना नहीं कर सकते, फिर भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाते हैं, दुनिया में भी तो होते हैं, उनकी बायोग्राफीज बनती हैं कि उन्होंने ये बड़ा काम किया, असंभव था लेकिन कर दिखाया। तो आत्मा की अपनी भी एक पावर होती है, आत्मा के अनेक जन्मों के अपने संस्कार भी होते हैं, उसकी अपनी भी एक शक्ति होती है कि उसको जब कुछ करना है, उसकी अपने तरह की दृढ़ता होती है। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो जो नहीं कर पाए वो कहेंगे कि भगवान ने हमारी चिंता क्यों नहीं की। तो इसीलिए बाबा टोटली अपने ऊपर नहीं लेता, हिम्मत है बच्चे। बच्चों को समझ एक सी दे दी, अब उनमें जो जितनी हिम्मत करे, और हिम्मत की बात ही तब है क्योंकि इस यात्रा में माया बहुत तूफान लाएगी, नहीं तो हिम्मत बोलने की क्या जरूरत है। हम आपके बन गए और आप हमारी चिंता करो, तो अब हिम्मत किस बात की करें। हिम्मत करो पुरुषार्थ की, जो तुमको डायरेक्शन दिया है उस पर चलो। बाकी ऐसा नहीं कि कृपा करो तो मैं आपको भूलूं ही नहीं, तो जो भूल रहे हैं वो कहेंगे हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की।
तुमने अपनी भूलों को समाप्त करते करते ही ऐसे अभूल बने हो, जो तो हम भूल ही नहीं रहे बाप को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो तो पहला स्टेप है ही है हाँ कि जी, पहले तो हमें ही करना है, फिर वो साथ है कि बिल्कुल श्रीमत पर चलेंगे तभी तो। उस दिन भी तो आया ना, श्रीमत पर चलेंगे तभी होगा। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।